नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। जॉनसन एंड जॉनसन 2027 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टेलकॉम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। L&J का टेलकॉम पाउडर अमेरिका और कर्नाटक में 2020 में ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टैल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टोर बेस्ड पाउडर लाएगी। दरअसल दुनिया भर में दावे किए जाते रहे हैं कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि कंपनी ने हमेशा इस पाउडर को सेफ बताया। J&J ने गुरुवार को कहा है कि उसने अपने पोर्टफोलियो का असेसमेंट करने के बाद अपने सभी बेबी पाउडर प्रोडक्ट को टेलकॉम पाउडर के बजाय कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करने के बनाने का कॉमर्शियल डिसीजन लिया है। सही बात के लिए उठ खड़े होने का जज्बा हो तो पक्की होती है। कुछ ऐसे ही जीत उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले एक वकील तुंगनाथ चतुर्वेदी नामक एक वकील की हुई। उन्होंने 20 रुपए के लिए भारतीय रेलवे के खिलाफ केस लड़ा और उनकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार 22 साल बाद उन्होंने रेलवे के खिलाफ ये केस जीत लिया है। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा के वकील तुंगनाथ चतुर्वेदी से रेलवे के बुकिंग क्लर्क ने 20 रुपए अधिक लिए थे। इस मामले में उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस डाला था। ये मामला साल 1999 का है। तब 1999 में मथुरा के गली पीरपंच के रहने वाले तुंगनाथ चतुर्वेदी 25 दिसंबर को मथुरा कैंट स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने यहां से मुरादाबाद जाना था। इस दौरान उन्होंने बुकिंग क्लर्क से 2 टिकट देने को कहा, लेकिन 70 रुपए की इन टिकटों के 90 रुपए चार्ज किए। मथुरा कैंट स्टेशन से मुरादाबाद जाने के लिए एक टिकट तब 35 रुपए का हुआ करता था। महाराष्ट्र की नई सरकार के 75% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार महाराष्ट्र के 75% यात्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत सभी मंत्रियों के स्वयं पत्रों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के अनुसार 15 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए और 13 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सभी मंत्री करोड़पति है और उनकी संपत्ति का औसत मूल्य 47.45 करोड़ रुपए है। देश में रोजाना कोविड-19 के औसतन 15,000 से अधिक मामले सामने आने के बीच केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोई बड़ी सभा नहीं हो और सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान चलाने और स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी के माध्यम से इन्हें स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक पखवाड़े और महीने भर तक जारी रखने को कहा है। बिहार की सत्ता में महागठबंधन की वापसी से लगता है कि निराशा में डूबी प्रदेश कांग्रेस में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि खगड़िया सदर से विधायक छत्रपति यादव ने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर मांग की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल में उन्हें उनकी जाति के आधार पर जगह दी जाए। यादव ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक पत्र लिखा तथा औपचारिक रूप से उनसे मुझ पर विचार करने का अनुरोध किया है। मेरे दिवंगत पिता राजेंद्र प्रसाद यादव 3 मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे, भगवान झा, आजाद और जगन्नाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल में थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सत्ता और द्रविड़ मुनेत्रम कंगम की प्रमुख पहल को मुफ्त की रेवड़ी वाली संकीर्ण सोच के दायरे में नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह एक आर्थिक क्रांति है। तमिलनाडु राज्य योजना आयोग की 3री बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना लाभार्थियों के परिवारों के लिए 8 से 12% की बचत सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। स्टालिन ने कहा कि इसके 80% लाभार्थी पिछड़े और आदि द्रविड़ समुदाय से और यह न केवल खुशी की बात है बल्कि द्रविड़ मॉडल शासन का एक अच्छा संकेतक भी है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को शुक्रवार को एक और झटका लगाया। पूर्व राजनयिक और जनता दल यानी कि जेडीयू के नेता रह चुके पवन के वर्मा ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पवन वर्मा ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार के महागठबंधन में लौटने के कुछ दिन बाद उनका इस्तीफा हुआ है। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जेडीयू ने गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में वापसी कर ली है। पार्टी में शामिल होने के महज 10 महीने बाद टीएमसी छोड़ दी। पवन वर्मा ने पिछले साल नवंबर में जेडीयू से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। उन्होंने ट्विटर पर सीएम ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। पिछले देश में 2 साल में सरकारी स्कूल के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं निजी स्कूलों में तेजी से कमी हुई, जिसका असर निजी स्कूलों में पड़ा है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण 2021 में 5,406 निजी स्कूल बंद हो गए हैं। वहीं 2020 में 5,052 स्कूल बंद हुए। इसके साथ ही इन्हीं 2 सालों में निजी स्कूल में पढ़ने वाले 30.52 लाख बच्चों की संख्या घटी है। इसके विपरीत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2021 के मुकाबले 2022 में 40 लाख बढ़ी है। और आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब नए निजी स्कूलों को खोलने के लिए 4.38 गुना आवेदन बढ़ गए हैं। भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के मौके पर देश की तीसरी वंदे मातरम ट्रेन का तोहफा देने जा रही है। तीसरी वंदे मातरम भारत ट्रेन ट्रैक पर आ सकती है। चेन्नई के इंटरगेल कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इसका निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ट्रेन से संतुष्ट होने के बाद भारतीय रेलवे की इकाई रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO को ट्रेन हैंडओवर कर दी जाएगी। इसके बाद RDSO ट्रैक पर ट्रेन का परीक्षण शुरू होगा। नई खूबियों के साथ तीसरी वंदे भारत ट्रेन तैयार हो गई है। बीते दिनों रेल मंत्री खुद ISA पहुंचकर ट्रेन का परीक्षण किया था। शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक बने हैं जिन्होंने निवेशकों को खूब रिटर्न दिया है। कोविड के दौरान और उसके बाद भी कई शेयर रॉकेट से तेजी से छलांग लगा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई शेयर छलांग लगा रहा है और उसकी स्थिति मार्केट में अच्छी है तो उसे लंबे समय तक शेयर बाजार में रखना चाहिए ताकि निवेशकों को बड़े मुनाफा मिल सके। हालांकि किसी भी कंपनी के शेयर में सोच समझकर ही निवेश करना प्लानिंग करनी चाहिए। जी हां, हमको बता दें कि अवधि वाले स्टॉक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसने कुछ ही सालों में निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में हिंदुत्व और बुलडोजर को सियासी मॉडल का सबसे मजबूत हथियार बनाने का हुनर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हो चुका है। बीजेपी में राज्य से लेकर हाईकमान तक और संघ से लेकर संगठन तक सब इस बात को अच्छी तरह जान और मान चुके हैं। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल में सिर्फ योगी ने लगातार दूसरी बार वापसी ही नहीं की बल्कि ऐसे बड़े ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। देश में बीजेपी के लिए मोदी ब्रांड है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ। संभवतः इसी सियासी ब्रांडिंग में अपने कद और पद की ऊंचाई का एहसास दिल्ली तक कराने के लिए उन्होंने तेवर भी जाहिर कर दिए। विश्वसनीय पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधान परिषद में नेता के तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी ने स्वतंत्र देव सिंह को शपथ दिलवा दी तो ये उनके मन की बात थी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 6,000 करोड़ के टोल टैक्स घोटाले के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के घर पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट MCD के पूर्व LOP और आप कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के घोटाले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप पार्टी ने टोल टैक्स घोटाले के खिलाफ LG से CBI जाँच की मांग की है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के LG बीजेपी के इतने बड़े भ्रष्टाचार की CBI जाँच करने के बजाय दिल्ली सरकार के खिलाफ CBI जांच की मांग करते रहते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPPSC स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के एडमिट कार्ड का इंतजार अब खत्म हो गया है। MPPSC स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा चुका है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन 21 अगस्त 2022 को करवाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर कहर बन रहा है। कितनी तेजी से कोविड केसेस की रफ्तार बढ़ी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 24 घंटे में 2,726 नए मामले सामने आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट 14.38% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण दिल्ली में 6 जानें चली गई है। इसी बीच दिल्ली में पहली बार ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BA.2.75 मिला है। इससे कोरोना की संक्रमण दर बढ़ी है। इसी बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती बरतने की शुरुआत कर दी है। देश में पिछले कुछ महीनों में जुमे की नमाज के बाद ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश को झकझोर दिया है। इसलिए हमेशा जुमे की नमाज के बाद किसी अनहोनी की आशंका रहती है। लेकिन शुक्रवार को ग्वालियर में अलग ही नजारा देखने को मिला जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद तिरंगा यात्रा निकाली। खास बात यह थी कि तिरंगा यात्रा भी भव्य थी और यात्रा में शामिल सभी लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। इस यात्रा से शहर में देश प्रेम का अलग ही माहौल बना हुआ था। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग थीम रोड पर एकत्रित हुए। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था और झंडा भी और डंडा ही 75 मीटर का था। तिरंगा यात्रा महादजी सिंधिया चौराहे में शुरू हुई और पूरी रोड पर घूमी है। इसके बाद चौराहे पकड़ कर खत्म हो गई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा सहित कई तरह के देश प्रेम की ओतप्रेत नारे भी लगाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने शुक्रवार को वादा किया कि अगर वह गुजरात की सत्ता में आती है तो किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर देगी और उन्हें रोजाना 10 घंटे मुफ्त बिजली देगी। उल्लेखनीय है कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा है कि उनकी पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर कृषि उत्पाद खरीद पर रोक लगाने के लिए कानून लाएगी। उल्लेखनीय कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विरोध कांग्रेस ने यही घोषणा राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी से आपने घोषणा की थी। अगर आप स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो अपने ट्रेन की जानकारी पहले ही ले लें, क्योंकि रेलवे ने इस दिन कई गाड़ियों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है और साथ ही गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन भी कर दिया है। प्रभावित हुई रेलगाड़ियों में 0447 गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन स्पेशल रेलगाड़ी को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा जिन रेलगाड़ियों के मार्ग में रोककर चलाने का फैसला हुआ उनमें 04651 जयनगर अमृतसर क्लोन एक्सप्रेस को गाजियाबाद पर रोककर चलाया जाएगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।